था तो कुछ बातचीत हुई है और फिर लीडरशिप के लेवल पर भी अभी 1 घंटे के बाद फिर नई एक मीटिंग होगी तो हमें उस तरफ भी जाना पड़ेगा। तो इस पर हम उनको खुशामदीद भी कहते हैं और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ जो मालूमात हमने शेयर की हैं वो बड़ी हौसला अफ़ज़ा हैं और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ कौम को उनके उम्मीदों के मुताबिक और उनके उमंगों के मुताबिक उसके नताइज हासिल होंगे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। मेरे ख़्याल में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मौलाना साहब ने मुख्तसर लफ्ज़ों में मुकम्मल बात की है क्योंकि 5:30 बजे मीटिंग होनी है, उसमें सब कुछ तय किया जाएगा। हम पहले आए थे, यकीनन मुशावरत होती रहती है और हमने मौलाना साहब की मौजूदगी का फ़ायदा लिया और कहा कि जिस तरीके से हम कराची से आए हैं यहाँ तक पहुँचे हैं वो भी सारा अहवाल दिया और इंशाल्लाह जो 5:30 बजे मीटिंग है उसमें भी जो डिस्कशन होंगी वो भी आप मीडिया को बता दी जाएगी। शाजी आपने मौलाना साहब को दावत दी है कि आपका जो मार्च आ रहा है उसमें ये शरीक हो? मौलाना साहब आप शिरकत करेंगे? सर दावत हम एक ही चीज़ है, दावत बिल्कुल उनके पास है हमारी, मगर इससे पहले कि वो शरीक हों आज मीटिंग होगी उसमें ये बातें भी तय होंगी। अच्छा शाह साहब ये बताएं या मौलाना साहब बताएं कि इत्तेहादी जो थे इत्तेहादियों के साथ मामला तो फाइनल नहीं हुए काफ लीग के साथ, तो क्या सिर्फ अब PTI के लोग ही हैं जिन पर इंहिसार कर रहे हैं? देखें ऐसी चीज़ें हैं जो कुछ बताई जाती है। आप कराची से लेके इस्लामाबाद तक जो हमारी मेहनत है हमसे कहलवाएं नहीं, सब ठीक होगा, बेफिक्र है। तो इमरान खान जा रहे हैं आपकी नज़र में? इंशाल्लाह उसके लिए तो कोशिश की है, अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो आप। अच्छा तहरीक-ए-इत्तेमाद आएगी या एतमाद का वोट लेने की ज़रूरत पड़ेगी? एतमाद का वोट के लिए नहीं कहा जाता और तहरीक-ए-इत्तेमाद ही हो सकती है। कब तक आएगी? जल्दी आएगी। कब जमा कराएंगे रिक्वेशन? जल्दी आएगी। में हो जाएगी? आज मीटिंग हो रही है हमारी लीडरशिप की और सीनियर्स की, उसमें फैसला हो जाएगा। 48 घंटे तो पूरे होने दो। मौलाना साहब आप नहीं बोल रहे तो शाह साहब भी नहीं खुल रहे, तो आप थोड़ा सा मीडिया को थोड़ा सा अपडेट अब इस तरीके से थोड़ा बुलवा कब तक एक्सपेक्टेशन करें सर रिक्वेशन की और तहरीक-ए-इत्तेमाद दोनों की? बहुत जल्द इंशाअल्लाह 48 घंटे से पहले हो जाएगा इंशाअल्लाह। मौलाना सर इससे कबल हमने देखा था कि आप जरदारी हाउस में गए थे और सब जब सदर के लिए उम्मीदवार की बात आई थी, पीपल्स पार्टी ने दूसरे दिन यकीन दहानी के बाद एक नया उम्मीदवार खड़ा कर दिया था। इस मतलब कितने आपको यकीन है कि सब इकट्ठे रहेंगे? देखिए कुछ चीज़ें हालात की ज़रूरतें और फिर उसमें मुश्तरका ज़रूरतें, उसके लिए कुछ माजी को भूलना भी पड़ता है। अगर हर बात पर हम फैसले करें बैठें और फिर माजी की बातें, तो सियासी जमातें हैं, हर एक का अपना अपना एक प्लेटफार्म है, वो अपने प्लेटफार्म पर अपने फैसले करते हैं, उसमें तफावत भी आ सकता है, फ़र्क भी आ सकता है। तो मेरे ख़्याल में जिन हालात से हम गुज़र रहे हैं ये वो हालात हैं कि शायद पब्लिक भी हमारी माजी की जो कुछ यादें हैं उसको दोहराने को पसंद नहीं करेंगी। मौलाना साहब ये बताइएगा कि क्या वजह है कि अभी तक जो अदम एतमाद की तहरीक जमा करने की जो डेट है वो नहीं दी जा रही? अपोजिशन की जानिब से कोई इख्तलाफ है अपोजिशन के अंदर? हमने हमेशा आप लोगों के साथ यही खेल खेला है कि जो बात हम करते हैं उसमें कुछ छुपाते भी हैं और फिर आपको ज़रा मसरूफ़ रखते हैं, तो ये भी उसी टैक्टिस में से एक है। मौलाना साहब ये बताएं कि जहांगीर तरीन साहब की मुलाकात कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ से भी हुई है लंदन में, ये बताएं कि तरीन साहब आप लोगों के साथ आपको किसने कहा है? याद ये बंदा मुझे भी बता दो, किसने कहा है आपको? सारी खबरें इसी तरह की चल रही हैं। बताओ ना, कोई हवाला आप दे दें तो फिर बात करो ना। इस तरह तो ये बताएं कि तरीन साहब हैं अपोजिशन की तरफ हैं या हुकूमत? मेरे साथ कोई रब्ता नहीं उनका जी, कोई रब्ता नहीं हमारा। हज़रत इस सीवरेज के अंदर जिस तरह पानी बह रहा है उसका जब गटर का मुंह खुलता है
तो यही चीज़ें सामने आएंगी, जो ज़र्फ़ में होगा वही चीज़ सामने आएगी। ये है उसकी असल हकीकत, ये है वो असल इमरान जो गली कूचों में खड़े होकर बाज़ारी ज़ुबान इस्तेमाल करता है। और अदम एतमाद कामयाब हो या नाकाम हो, ये सियासी अमल है, एक आईनी एक इस्तेहक़ाक़ है। उसके इस्तेमाल करने में अगरचे हम समझते हैं कि हमें कामयाबी का पहलू यकीनी नज़र आ रहा है, लेकिन हर एहतिमाल को सामने रखते हुए वो होता कौन है जो हम जैसे लोगों को धमकियाँ भी देता है। उनको पता नहीं है कि हमारे कारकुनों के घरों में भी लाठियाँ जो हैं वो तेल के अंदर पड़ी हुई हैं और हर मुकाबला करने के लिए वो तैयार हैं। अभी तक हुकूमती अरकान आप लोगों के साथ हैं या पीछे हटे हैं? जी, हुकूमती मेंबरान जो आप लोगों के साथ थे वो अभी तक हैं, इंटैक्ट हैं या पीछे? तो हम जब खड़े हैं और कह रहे हैं कि अक्सरियत इस वक्त उनके ख़िलाफ़ मुजतमे है, तो इसी से आप समझ लिया करें, बार बार सवाल करने की क्या ज़रूरत है। थैंक यू सर, थैंक यू। इस्लामाबाद में मौलाना फजल रहमान और खुर्शीद शाह मीडिया